नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार और मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हम सांख्यिकी में प्रश्नावली 13.1 में 1 से लेकर 6 तक के सभी प्रश्नों को हल कर चुके हैं। अब हम इस वीडियो में वहां से आगे वाले प्रश्नों को हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, यहाँ पर वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता जो प्रति भाग मिलियन में दिया हुआ है को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्ले से आंकड़े एकत्रित किए गए, जिनमें नीचे प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर ये SO2 की सांद्रता, यहाँ पर ये आंकड़े हैं और ये इनकी क्या है बच्चों, बारंबारता है। ये सभी आंकड़े जो हमारे क्या हैं, एक वर्ग के रूप में दिए हुए हैं। बच्चों, यहाँ पर वायु में SO2 की सांद्रता का हमें माध्य ज्ञात करना है, यानी कि बच्चों हमें इन आंकड़ों का क्या निकालना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो बच्चों, हमें यहाँ पर जो भी वर्ग दिए हुए हैं वो क्या हैं, दशमलव संख्याएं हैं। ठीक है, जो हमारे आंकड़े हैं वर्ग के रूप में हैं और वर्ग कैसा है, दशमलव संख्याओं वाला है। और जब हम कभी समांतर माध्य निकालते हैं तो वर्गीकृत आंकड़ों का पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पर मध्यमान। तो यहाँ पर हम इसका मध्यमान यानी कि जिसे हम मिड वैल्यू यानी कि x का मान है, यहाँ पर हम बच्चों यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम किस विधि से करने वाले हैं बच्चों, यहाँ पर पग विचलन विधि। तो यहाँ पर हमें बच्चों पग विचलन विधि को सीखना है। तो आप ध्यान से यहाँ देखिए, मध्यमान निकालेंगे तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, वर्गों के बीच में जो अंतर है 0.04 का है, ये हमारा इसमें अंतर है। ठीक है, निम्न सीमा 0 है, उच्च सीमा यहाँ पर 0.04 है, दोनों को जोड़कर ये आएगा। और इसका अगर आधा हम करेंगे तो बच्चों हमारे पास जो आएगा वो आ जाएगा 0.02। ठीक है, अब जितना वर्गों के बीच में अंतर था ना 0.04, सब में जोड़ते चले जाइए। इसमें आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 0.0, यहाँ बाद के में 4 जोड़ दीजिए, 6 हो जाएगा। इसमें आप जोड़ेंगे तो 0.10, यानी कि ये हो जाएगा। फिर हो जाएगा आपका बच्चों 0.14, इसमें जोड़ेंगे 0.18। बाद वाली संख्या में आपको जोड़ते जाना है, 18 हो गया। अब इसमें जोड़ेंगे तो 18 और 4 जैसे 22 होते हैं, तो 0.22। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर मध्यमान हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, मध्यमान हमने निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, तो अभी हम जैसे बच्चों पग विचलन विधि में, जैसे कि हम उसमें करते थे ना लघु विधि में, कल्पित माध्य विधि में, तो यहाँ पर हमें x में से क्या लेना है, a लेना है। कोई भी एक संख्या ले लीजिए, जैसे संख्या यहाँ पर 2 यहाँ छोड़ दें, 2 यहाँ, तो ये 2 संख्या बीच में है, तो इनमें से एक संख्या कोई सी भी ले लेंगे। तो बच्चों हमने ये वाली जो संख्या है इसे अपना कल्पित माध्य a मान लिया। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको a मान लिया, तो यहाँ लिख देंगे माना कल्पित माध्य a बराबर 0.14। तो यहाँ पर अगला कॉलम आपका क्या आएगा बच्चों, वो होगा विचलन का। यहाँ पर हमें निकालना है विचलन, d बराबर होगा x माइनस a। ठीक है, विचलन जो होगा d बराबर x माइनस a। इस x में से a इसको माइनस करेंगे तो बहुत आसान है बच्चों, पहले इसमें से इसको ही घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। सभी में कितने का अंतर है, यहाँ पर 0.04 का है, तो ये बड़ा है, तो ये पहले प्लस में आएगा 0.04 और फिर आ जाएगा 0.08, 4 जुड़ जाएगा। यहाँ ये कम होता चला गया है तो माइनस में आएगा 0.04, माइनस में 0.08 होगा और यहाँ पाएगा माइनस में 0.12 होगा। ठीक है ना बच्चों, यानी कि 0.04 ही यहाँ जुड़ता चला जाएगा, इतना ही घटता चला जाएगा। इसमें से आप इसको माइनस करके देखिए, यही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक और कॉलम है, तो वो बनेगा बच्चों आपका क्या, u बराबर ये होगा d/h। u बराबर क्या होगा, d/h बनेगा। ठीक है, अब h क्या है बच्चों, तो जो h होगा वर्गों के बीच में जो अंतर था ना,
वही 0.04 वो होता है हमारा क्या, एच होता है। ठीक है, अब डी में इसमें डिवाइड करते जाइए, तो वही तरीका है, देखिए यहाँ से करिए, 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, इसमें करेंगे तो 1 आएगा, इसमें करेंगे 2 आएगा, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3। हमेशा किसी में भी आप करेंगे जब डी निकालेंगे तो इसी प्रकार से 1 2 0 1 2 3 4 और उधर माइनस के आ जाएंगे, हमेशा यही आएगा। इसी प्रकार से आप करके देख लेना किसी क्वेश्चन में। अब यहाँ पर आपका कॉलम बचेगा बच्चों क्या, एफ इंटू यू। जो हमारी एफ है ना, ये बारंबारता, इसकी और यू की आपको गुणा कर देनी है। ठीक है, एफ और यू की आपको क्या कर देनी है बच्चों, यहाँ पर गुणा यानी कि गुणनफल निकाल लेना है। देखिए 4 गुणा 3 -12, 9 गुणा 2 -18, और 9 गुणा 1 -9, 2 गुणा 0 यहाँ 0 आ जाएगा, और 4 गुणा 1 4 हो गया, और 2 गुणा 2 यहाँ पर बच्चों ये हो गया आपके पास 4 हो गया। ठीक है, ये इस प्रकार से यहाँ पर आ गया। अब हमें क्या करना है, अगला काम इनका योगफल निकालना है बच्चों। ठीक है, इनका योगफल निकालना है। देखिए जैसे यहाँ पर एफ यू है, तो यहाँ इसका जो योगफल आएगा बच्चों सिग्मा एफ यू। ठीक है, यहाँ इसका योगफल सिग्मा एफ यू होगा। पहले प्लस के जोड़ दीजिए, 4 और 4 यहाँ पर 8 हो जाएंगे, माइनस के कितने जोड़ेंगे, 12 18 30 और 9 39, माइनस के 39 हो गए, तो बचेगा आपके पास कितना बच्चों, -31 बचेगा। ठीक है, -31 बचा, और यहाँ पर आप निकालेंगे बारंबारता योगफल सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ कितना हो जाएगा, क्योंकि 30 लिखा था 30 मोहल्ले के, ठीक है नहीं, तो यहाँ पर इसका 30 ही आएगा, जोड़ लीजिए, ये 30 ही बैठेगा। अब आप निकाल दीजिए समांतर माध्य। ठीक है, माध्य जो है, माध्य यानी कि बच्चों अर्थमेटिक मीन, तो हम यहाँ निकाल रहे हैं पग विचलन विधि। तो इसका सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ और गुणा एच। ठीक है, ये बच्चों यहाँ पर होता है हमारी पग विचलन विधि या लघुत्तर विधि का सूत्र। ए हमने क्या माना था, ए हमारे पास है 0.14, सिग्मा एफ यू -31, सिग्मा एफ यानी कि 30 हो गया, और एच का मान है 0.04। ठीक है बच्चों, इसे आप सॉल्व कर लीजिए। 0.14, ये माइनस में इसकी गुणा इसमें कर दीजिए आप, इसमें अगर आप गुणा करेंगे तो बच्चों ये होगा 1.24, भाग करेंगे किसमें, इससे 30 से करेंगे। ठीक है, तो 0.14 माइनस 30 से यहाँ पर जब भाग करेंगे बच्चों इसमें, तो ये भाग करने पर कितना आ जाएगा, आप इसमें अलग भाग करके देख लेंगे दशम वाले, तो ये आएगा बच्चों 0.041। ठीक है, 0.041 ये आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस करना है, तो दशमलव वाली संख्या कैसे माइनस करेंगे वो भी ध्यान दीजिए। 0.14, इसमें से माइनस करना है 0.041, तो यहाँ एक 0 लगा लीजिए। अब आप माइनस करेंगे तो यहाँ देखिए 9 बचेगा, 13 में से यहाँ से दाई रहेगी, 13 में से 4 गए तो बचे यहाँ पर 9, यहाँ कुछ नहीं, तो ये बच जाएगा बच्चों कितना, 0.099, तो प्रति मिलियन। तो यहाँ पर जो SO2 की सांद्रता हो जाएगी बच्चों 0.099 प्रति मिलियन, जैसे उसमें लिखा ना प्रति मिलियन ज्ञात कीजिए। तो ये बच्चों जो हमने सीखा है किस विधि द्वारा, पग विचलन विधि द्वारा। दशमलव संख्याएं थोड़ा सा बस यहाँ आपको ध्यान रखना है पॉइंट वगैरह का, कि मध्यमान वगैरह और गुणा करते समय में ये सावधानी बरतनी है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की, कितने 40 की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उसका माध्य ज्ञात की, यानी कि हमें इसका
समांतर माध्य ज्ञात करना है। दिनों की संख्या यहाँ पर वर्ग के रूप में है और विद्यार्थियों की संख्या जो होगी वो बच्चों क्या होगी, एक बारंबारता यहाँ पर होगी। तो बच्चों यहाँ पर हमें जो आंकड़े हैं वर्ग के रूप में दिए हुए हैं, लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे तो वर्गों के बीच में जो अंतर है वो समान नहीं है। 0 से 6 6 का अंतर है, 6 से 10 4 का है, 10 से 14 4 है, 10 से 20 फिर 6 का अंतर है, अलग अलग अंतर है। तो मध्यमान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर उसका आधा यहाँ पर हर किसी का कर लेते हैं। तो 0 और 6, 6 का आधा यहाँ 3 हो जाएगा मध्यमान, और यहाँ 16 का आधा यहाँ पर 8 हो जाएगा। इसी प्रकार सभी का हम निकाल लेते हैं मध्यमान। तो यहाँ पर बच्चों हमने सभी का मध्यमान निकाल लिया निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर, ठीक है। अब अगला कॉलम हम यहाँ बना देते हैं पद गुणा बारंबारता। ये विद्यार्थियों की संख्या है, ये जो f रहेगा बारंबारता, और यहाँ आएगा बच्चों पद गुणा बारंबारता, यानी f गुणा x, ठीक है। f और x की गुणा कर लेते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन को बच्चों हम सीधा प्रत्यक्ष विधि द्वारा ही निकाल लेते हैं, ठीक है, जैसा कि हमने और क्वेश्चन करे हैं। विधि का नाम लिखा है तभी आपको करना है। अगर आपकी जो पग विचलन विधि कम समझ में आई है तो अगला क्वेश्चन हम उसी विधि से और निकाल लेंगे। 11 तिया 33 गुणा कर लिए हैं, 10 गुणा 8 80, 12 गुणा 7 यहाँ 84, 17 गुणा 4 68, 24 गुणा 4 96, और 33 गुणा 3 99, और 39 गुणा 1 ये हो गया आपके 39, ठीक है। सभी का हमने यहाँ पर गुणनफल निकाल लिया। अब उस विधि में क्या करेंगे, इनका योगफल यानी कि सिग्मा एफ एक्स, ऊपर एफ एक्स है तो इनका योगफल सिग्मा एफ एक्स होगा, यहाँ पर होगा बारंबारता योग यानी कि सिग्मा एफ। तो ये तो हमें कितना दिया है, कितने विद्यार्थी थे, 40 थे नहीं, तो यहाँ पर इसका योगफल तो 40 ही आएगा। इसका योगफल कितना आएगा, ये बच्चों आप जोड़ेंगे तो ये आएगा 499, ठीक है, ये 499 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर समांतर माध्य यानी कि माध्य अर्थमेटिक मीन, तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला यही होता है कि सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ठीक है। ये प्रत्यक्ष विधि में हम इसी सूत्र का प्रयोग करते हैं, तो वही हमने यहाँ पर लगा दिया। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 499, और सिग्मा एफ का मान है यहाँ पर बच्चों हमारे पास 40, ठीक है। 40 का भाग अगर इसमें देंगे, क्योंकि किसी संख्या से नहीं कट रहा है, तो 40 का सीधा यहाँ भाग देना है, तो बच्चों वो आएगा भाग देने पर 12.475, ठीक है। अब 12.475 को आप कितना लिख सकते हैं कि 12.48 भी यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों। तो यही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर जो प्रतिशत में दर्शाई गई है का माध्य साक्षरता दर हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, यानी कि समांतर माध्य निकालना है। साक्षर दर, जो साक्षरता दर है वो प्रतिशत में दी हुई है, यानी सभी वर्ग के रूप में आंकड़े हैं, और यहाँ पर नगरों की संख्या है जो इसकी क्या है, बारंबारता दी हुई है। तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर इसका मध्यमान ज्ञात करना है, क्योंकि आंकड़े वर्गीकृत हैं, ठीक है। तो 45 और 55 100 हो गया, इसका आधा कितना आएगा, यहाँ पर 50 हो जाएगा। सभी वर्गों के बीच में समान अंतर है जो कि 10 का अंतर है। आप देख रहे हैं 10 का अंतर है, 10 जोड़ो चले जाइए, 50 और 10 60 और 10 70 और 10 80 और 10 ये हो गया 90, ठीक है। ये हमें यहाँ पर निकाल लिया है इसका मध्यमान। हमें किस विधि से कर रहे हैं बच्चों, हम करेंगे इस क्वेश्चन को पग विचलन विधि द्वारा से एक और समझ लेते हैं इस विधि से। तो यहाँ पर हमें क्या मानना है, कल्पित माध्य, बीच वाली संख्या 70 है, 2 ऊपर छोड़ दी 2 नीचे, मोस्टली बीच वाली संख्या ही बच्चों मानी जाती है। अगर 2 संख्या बीच में है तो आप क्या करेंगे, उनमें से किसी भी एक संख्या को ले लेंगे। तो माना कल्पित माध्य ए बराबर, तो यहाँ पर हमने 70 ले लिया है, ठीक है ना बच्चों।
अब यहाँ पर हमें निकालना है विचलन। तो विचलन d बराबर होता है x माइनस ए। इस x में से a 70 को घटाना, पहले आप इसे घटा दीजिए तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ 10 जुड़ते गए हैं तो यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ पर 20 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ ऊपर एक कम होते गए हैं तो माइनस के 10 होगा और माइनस के 20 वही आएगा बच्चों। ठीक है, 50 में 70 घटाएंगे तो माइनस के 20 ऐसे ही आएगा। पहले 0 लिख लीजिए, 10 बढ़े गए हैं तो 10 प्लस में और इधर घटते चले गए हैं तो माइनस के 10 फिर माइनस के 20। अब यहाँ पर क्या है, वर्गों के बीच में जो अंतर है ना बच्चों, उसे हम h मानते हैं। h बराबर होगा यहाँ पर 10 का अंतर है, तो आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा बच्चों क्या, u बराबर होता है d अपॉन h। u बराबर क्या होता है, d अपॉन h। ये जो मान आए हैं सभी में h यानी कि 10 से भाग देंगे। पहले यहीं से शुरू कर दीजिए, 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2, यहाँ -1, यहाँ -2। ये भी हमेशा मैंने जैसे पहले क्वेश्चन में कहा था ना, देखिए 1 2 3 इस रूप में आ गया, यानी कि 10 का भाग दे रहे हैं। यहाँ पर देंगे आप -2, -1, 0, 1, 2 इस तरीका से। अब यहाँ पर जो कॉलम बनेगा बच्चों आपका f इंटू यू वाला बनेगा, जो हमारी बारंबारता की गुणा इस u में होनी है। बारंबारता की गुणा इस u में होनी है, तो हम इसे आसानी से निकाल लेंगे। देखिए 3 गुणा 2 -6, 10 गुणा 1 -10, 11 गुणा 0 ये 0 हो गया, 8 गुणा 1 8 हो गया, 3 गुणा 2 यानी कि 6 हो गया। इनका योगफल अब करेंगे। ठीक है, ऊपर एफ यू है तो यहाँ सिग्मा मतलब योगफल हो गया एफ यू। ठीक है, जो ऊपर है एफ यू तो एफ यू का योगफल 8 और 6, हमारे पास प्लस के हो गए बच्चों 14 और माइनस के कितने हो गए 10 और 6 माइनस वाले हो गए 16। तो बचेंगे कितने 16, तो बचेंगे कितने आपके पास माइनस के 2 बचेंगे, माइनस के 2 बचे बच्चों यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, बारंबारता योगफल, यहाँ पर होगा आपका सिग्मा एफ। ठीक है, सिग्मा एफ जो होगा बारंबारता योगफल 35 कहा था ना इसने, 35 नगरों की साक्षरता दर है, तो ये योगफल 35 ही आएगा। ये लिखा हुआ है, जोड़ लीजिए 35 होगा। अब आपको समांतर माध्य निकालना है, अर्थमेटिक मीन यानी कि जिसे हम माध्य बोलते हैं। अब तो माध्य अर्थमेटिक मीन, कल्पित माध्य विधि यानी कि हम यहाँ पर कर रहे हैं बच्चों कौन सी, पग विचलन विधि। तो सूत्र होगा a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू एच। ठीक है, यानी कि पग विचलन विधि या स्टेप डेविएशन मेथड में आपको ये सूत्र यहाँ पर प्रयोग करना है बच्चों। a कितना लिया है हमने, यहाँ पर 70 लिया है, जैसे हमने a माना है बच्चों। देखिए यहाँ पर a प्लस सिग्मा एफ यू माइनस के 2 आया है, बटे सिग्मा एफ कितना आ गया 35 आ गया, और एच कितना है ये हमारा 10 है। वर्गों के बीच में जो अंतर है ना ये वही तो एच है, जो हमने बच्चों यहाँ पर ऊपर भी लिखा है। ठीक है, बस अब इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए 5 से 7 बार कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल होगा 2 बार ये, तो यहाँ पर आएगा 70 माइनस 2 दूनी माइनस के 4 बटे 7। ठीक है, ये हो गया आपका। यहाँ पर इसमें देखिए यहाँ पर 7 एलसीएम ले लीजिए, 7 7 49, 490 माइनस 4, 490 में से आप 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा आपके पास बच्चों 486, 486 बटे 7। अब 486 में आप 7 का यहाँ पर भाग देंगे तो कितना आंसर हो जाएगा, यहाँ पर अलग इसमें भाग देकर देख लीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हमने इसको भाग दिया है, देखिए भाग देने पर आएगा 69, 69.42%। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर साक्षरता दर हो गई है। ठीक है, क्वेश्चन को हमने किस विधि से सीखा है, पग विचलन विधि द्वारा। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये बच्चों हमारा जो इस प्रश्नावली का जो अंतिम प्रश्न था, इसमें 9 ही क्वेश्चन दिए हैं। अब यहाँ से अगली वीडियो में हम सीखेंगे बहुलक ज्ञात करना यानी कि मोड।
तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।